बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंपलीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। जी हाँ, लाइसोसोम्स जो होते हैं एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि टाइनी सी होती है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। यानी कि जितना भी सेल के अंदर वेस्ट है, जितना भी मैस यहाँ पे है, उस सब को रिमूव करना, क्लीन करना जो है इस ऑर्गेनेल का काम होता है। और बाहर से जो भी इंट्रूडर्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, तो उनसे भी प्रोटेक्ट यही करा होता है। वैसे तो नाम वाइट ब्लड सेल्स का आ जाता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स में भी इनकी तादाद जो है इतनी ज़्यादा होती है कि वो इस तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस से हमें जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट ऑफ द सेल होता है, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं इनको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। लाइसोसोम्स जो है टर्म से ही आपको पता चल रहा है ये कैसे सेल का क्लीनिंग सिस्टम है, यानी कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसी लिहाज से देखिए इसका नेम है। लाइसोमीन होता है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक करना। और सोम आया है सोमा से, ठीक है, जिसका मतलब होता है बॉडी। तो ऐसी बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ब्रेक करे स्ट्रक्चर्स को, दूसरी स्ट्रक्चर्स को, या दूसरे वेस्ट को, या दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम्स। अच्छा, आगे हम इसको डिफाइन करें तो ये हमारे पास स्फेरिकल शेप की, गोल शक्ल की, ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। यानी इसके ऊपर कोई ना कोई मेम्ब्रेन है जो इसकी बाउंड्री बना रही है, और इसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो कि वाटर की मौजूदगी में ही किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे। लाइटिक मतलब लाइसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें ज़रा, तो इसे सेल का जो है डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। कोई भी यहाँ पे वेस्ट आएगा, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि यूज़ में नहीं है सेल के, तो वो यहाँ पे आके क्या होगा, ये बॉडीज़ जो हैं, ये ऑर्गेनेलीज जो हैं, उनको ब्रेक करेंगी और उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देंगी, या फिर उनको डाइजेस्टिव जो है स्ट्रक्चर्स में उसको कन्वर्ट कर देंगी। उसके बाद देखें तो इसको क्रिश्चियन रीनी डिड्यूव ने हाँ जी, उसके बाद देखें तो इसको क्रिश्चियन रीनी डी डूव ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, जो कि एक बेल्जियन साइंटिस्ट था। अच्छा, वो क्या कर रहा था, लिवर सेल्स में कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर रहा था। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो सेंट्रीफ्यूग के दौरान उसने जो है डिस्ट्रॉयड सेल्स देखे, तो डिस्ट्रक्शन के पीछे वजह क्या थी कि जब डिस्ट्रक्शन हुई तो एंजाइम्स उसने ऑब्जर्व किए। क्या नाम था उस एंजाइम का, एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, ये एंजाइम उसने देखे। तो यही वो एंजाइम्स थे जो कि उस सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय होने के का जो है बायस बने। ठीक है, तो इस एंजाइम्स की वजह से वो सेल जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो फिर इन जो है उसने कहा कि ये जो एंजाइम है एसिड फॉस्फेटेज, ये किसी मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी या ऑर्गेनेली से आए हैं। यानी कि इससे पहले ये एंजाइम जो थे किसी मेम्ब्रेन में इनक्लोज थे, और ऐसी मेम्ब्रेन में इनक्लोज जो एंजाइम है, ऐसी फिर बॉडी को हम उसने लाइसोसोम्स का नाम दिया। क्या नाम दिया, लाइसोसोम। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में हर किस्म के यूकैरियोटिक सेल, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, सब में पाए जाते हैं। और ख़ास तौर पे एनिमल सेल्स के वाइट ब्लड सेल्स में ये अबंडेंट किस्म के होते हैं। इसी वजह से ये वाइट ब्लड सेल जो हैं किसी भी बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और डिस्ट्रॉय करने के पीछे रीज़न क्या है, ये लाइसोसोम्स का अबंडेंट फॉर्म में पाया जाना। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है। पहले तो हमने कहा स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड है, दूसरा एक सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है, जिसने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बंद करके रखा हुआ है। और वो एंजाइम तकरीबन 40 किस्मों के होते हैं। एंजाइम जो इसमें होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये ER में बनते हैं, उसके बाद गोल्गी अपरेटस में जाके प्रोसेस्ड होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, और मॉडिफाई होने के बाद ये फिर क्या हो जाता है, लाइसोसोम्स बन जाते हैं। और लाइसोसोम का जो इनर इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, क्योंकि एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। और वो एसिडिक मीडियम कौन सा होता है, जो कि 7 pH से बिलो हो, तकरीबन 5 जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। सही जो कह लें एसिडिक मीडियम 5 है, बल्कि 2 और 1 भी बहुत कम जो है pH है और एसिडिक इन्वायरमेंट, लेकिन ये 4.8 पे जो है वो बेहतर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक हो गया।
उसके बाद अगर हम इसका थोड़ा सा और स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ पे ये जो बहुत कलरफुल सी आपको जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है वो लाइसोसोम्स की सिंगल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। देखें लिपिड की एक ये लिपिड है, एक ये लिपिड की लेयर है और इसे हम क्या बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर। तो ये लिपिड बाइलेयर की जो है मेम्ब्रेन है जिसमें कहीं कहीं जो है प्रोटीन्स भी आपको नज़र आ रही हैं। ये जो ब्लैक बनाया गया है ये प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं ये, ठीक हो गया। और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं और इसका जो इनर मीडियम है वो उसकी पीएच जो है वो 4.8 होने की वजह से ये एसिडिक है, ठीक हो गया। और देखें तो इसमें यह आपको दिखाया गया है इनर मीडियम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का क्या मतलब है, ऑटो मीन खुद ब खुद और फैगो का मतलब होता है, फैगी का मतलब होगा ईटिंग, ठीक है। तो क्या मतलब होता है इसका कि सेल के वो कंपार्टमेंट्स, वो ऑर्गेनेल्स जो कि डैमेज्ड हों और बिल्कुल भी काम की ना रहें और उनका लाइफ स्पैन जो लाइफ टाइम है वो बढ़ चुका हो, एक्सीड कर चुका हो, तो लाइसोसोम्स जो क्या करते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, ठीक हो गया। तो लाइसोसोम जब उनको ब्रेक करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफैगी, समझ आ गई। इसके अलावा जब लाइसोसोम वेस्ट जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, शुगर्स और इस तरह के जो दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं है तो वो उनको भी ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सेकेंड टाइप किस्म का जो इसका फंक्शन है वो होता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि जितने भी कम्प्लेक्स किस्म के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह के जो वेस्ट हैं यानी कि अब इनकी सेल को ज़रूरत भी नहीं है, वो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और इसके अलावा और जितने भी क्या कह लें मैक्रो मॉलिक्यूल्स इस तरह के कम्प्लेक्स किस्म के हैं, सेल को उनको ज़रूरत नहीं है, वो इस सेल के यूज़ में नहीं है, तो लाइसोसोम्स उनको भी ब्रेक करके सिंपलर वंस में जो है वो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ब्रेक डाउन होने के बाद तो फिर सेल उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसाइकलिंग, समझ आ गई। उसके बाद लाइसोसोम का फंक्शन डिफेंस सिस्टम भी है, जैसे कि हमने वाइट ब्लड सेल्स में देखा कि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जितने भी डिजीज़ फाइटिंग सेल्स होते हैं उनमें भी लाइसोसोम्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स को ये डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। मेन का कह लें आप, सेकेंडरी फंक्शन कह सकते हैं। तो ये जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसकी फंक्शनिंग जो आपको डायग्राम में दिखाई गई है, तो इसको हम ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो लाइसोसोम्स बन के आ रहा है यहाँ पे, पहले तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल की सूरत में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। उसे अभी इस वेजिकल को हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल बोलेंगे और फिर जब ये गोल्गी अपैरेटस के पास जाएगा और मज़ीद इसमें प्रोसेसिंग होगी, मज़ीद इसमें एंजाइम्स बनेंगे तो वो लाइसोसोम्स बनेंगे। ये भी एक लाइसोसोम है, ये भी एक लाइसोसोम है, ठीक हो गया। अगर ये लाइसोसोम किसी ऑटोफैगोसोम के साथ फ्यूज़ होता है, ये देखिए यहाँ पे ये ऑटोफैगोसोम के साथ आके फ्यूज़ हो रहा है और ऑटोफैगोसोम इस तरह का लाइसोसोम होता है जो कि किसी सेल कंपार्टमेंट को इनगल्फ करके आया है। इसमें कोई सेल का हिस्सा है, कोई सेल ऑर्गेनेली है, डैमेज्ड है या ख़राब हो चुकी है या फिर इसका लाइफ स्पैन बढ़ चुका है, तो ये इसको इनगल्फ करके आया है। इसके आके साथ आके लाइसोसोम अटैच होगा, अटैच होने के बाद उस कंपोनेंट को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो इस तरह से कुछ लाइसोसोम डाइजेस्ट होने के बाद इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद अगर तो कोई पार्टिकल बाहर से आया है आउट ऑफ द सेल यानी कि कोई तो उसे सेल को उसकी ज़रूरत है, तो वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो इसको जिसमें ये क्या होती है मेम्ब्रेन इनवर्ड जो है एक वेजिकल बनाती है और उस पार्टिकल को है सेल के अंदर लेके आती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक हो गया। अब ये फैगोसाइटोसिस के नतीजे में रिजल्ट में बनने वाला जो क्या वेजिकल है वो आके उसके साथ आके लाइसोसोम अटैच होगा जो कि यहाँ से बन के आ रहा है। ट्रांसपोर्ट वेजिकल की सूरत में पहले था जो जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था, जब ये इसके साथ आके फ्यूज़ होगा सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ जो कि यहाँ पे फैगोसाइटोसिस से बना है, वो एक सेकेंडरी लाइसोसोम बना है, ठीक है। और इस लाइसोसोम के साथ जाके लाइसोसोम अटैच होगा तो यहाँ पे जो बाहर से पार्टिकल है उसकी डाइजेशन होगी, समझ आ गई। नेक्स्ट देखें तो लाइसोसोमल जो एंजाइम होते हैं इनसे सेल कैसे बचा रहता है, यानी कि यहाँ पे जो लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन होती है जो सिंगल मेम्ब्रेन है वही सेल को इन एंजाइम से जो है बचा के रखती है।
तो क्या होता है कि ये एंजाइम्स, दूसरी बात ये कि एंजाइम जो होते हैं एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, और जबकि साइटोसोल का जो इन्वायरमेंट होता है वो न्यूट्रल किस्म का होता है। तो न्यूट्रल होने की वजह से जब ये एंजाइम्स इस सिंगल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आके इनएक्टिव हो जाएंगे साइटोसोल के अंदर, ठीक है। इस तरह से सेल सेफ ही रहता है, अदरवाइज जो है सीरियस डैमेज भी हो सकता है सेल को। उसके बाद लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं, यानी कि ऐसा लाइसोसोम किसी पेशेंट में जो कि जिसमें ग्लाइकोजन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की कमी हो, तो वहाँ पे क्या होता है ऐसे पेशेंट्स में उसके जो लीवर सेल्स हैं वहाँ पे ग्लाइकोजन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोम्स डिजीज़ बोलते हैं, ठीक हो गया। दूसरी किस्म की जो डिज़ीज़ है उसमें लाइसोसोम्स के पास लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की कमी होती है, और वहाँ पे जो क्या होता है ब्रेन सेल्स में लिपिड जो है अकोमोलेट होना शुरू हो जाता है। जब लिपिड अकोमोलेट होता है तो रिजल्ट्स में क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन, यानी मेंटली इलनेस हो जाती है, और जो है चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड में जो है डेथ हो सकती है, यानी कि अंडर एज 5 तक, ठीक है, उसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद अगर हम देखें तो लाइसोसोम जो होते हैं इनका जो है डेवलपमेंट में बड़ा रोल है। जो फ्रॉग होते हैं ना वो जब लार्वा से किस में आते हैं, टेडपोल की सूरत में आते हैं। तो टेडपोल जो होते हैं ना उनमें टेल होती है, जबकि फ्रॉग आपने देखा उसमें टेल नहीं होती, फ्रॉग की टेल नहीं होती। तो उसके जो टेडपोल होता है मतलब फ्रॉग बनने से पहले की जो उसकी स्टेज होती है डेवलपमेंट की वो टेडपोल होती है, और टेडपोल में फ्रॉग की क्या होती है, टेल होती है। जब इसके पास टेल होती है तो इस टेल को ख़त्म करके जब वो फ्रॉग में डेवलप होना होता है तो ये लाइसोसोम जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है क्या प्रोसेस करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सेल जो होता है सेल की सिलेक्टिव सेल डेथ कह सकते हैं, यानी कि टेल के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वहाँ से टेल मूव करने के लिए सेल की डेथ होना शुरू होगी, और उसमें क्या होता है लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो हैं लाइसोसोम्स रप्चर होकर अपने एंजाइम सेल्स में छोड़ देते हैं, और जाहिर है लाइसोसोम का जो जब उसके एंजाइम बाहर आ जाएंगे तो सेल सीरियस जो है डिस्ट्रक्शन का शिकार होगा, यानी कि सही से उसकी जो है डेथ होगी। तो इस तरह से ये जब सेल डेथ होती है तो यहाँ से टेल को रिमूव कर दिया जाता है। जब से टेल रिमूव होती है तो वो फ्रॉग में जो है डेवलप कर जाते हैं। तो इससे हम मेटामॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं टेल जो है रिमूव करने के लिए। और इसके पीछे जो है हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो लाइसोसोम है, जो कि सेल सिलेक्टिव सेल डेथ की वजह बनती है। और सो आपको ये लेक्चर आसान लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।